सर्वप्रथम ग्राम देवता मढ़ोड़ के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री कर्नल डॉक्टर धनीराम सांडेल जी, सम्माननीय स्वास्थ्य सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, और हमारे अर्की विधानसभा क्षेत्र के सम्माननीय एवं लोकप्रिय विधायक श्री संजय अवस्थी जी, आपका हमारी दिनाघाट पंचायत में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। साथ में आए हुए हमारे कांग्रेस मंडलाध्यक्ष श्री सतीश कश्यप जी, तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब तन्मय जी, श्रीमान सीएमओ साहब, श्रीमान डीएसपी साहब, ग्राम पंचायत दिनाघाट की प्रधान श्रीमती मधुबाला जी, पंचायत समिति सदस्य दीपिका जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की श्रीमती सुनीता जी, वेद प्रकाश शुक्ला जी, प्रधान एडीकेएम, संजय ठाकुर जी, पलानिया पंचायत के पूर्व प्रधान, जगदीश ठाकुर जी, बागल लैंड लूजर के प्रधान, सुरेंद्र ठाकुर जी, हमारी पंचायत के नवनिर्मित निदेशक विपणन एवं उपभोक्ता संशोधन के डायरेक्टर, एक्सिन पीडब्ल्यूडी, एक्सियन आईपीएच, एक्सियन विद्युत विभाग, सम्माननीय हमारे यहाँ पे डॉक्टर राहुल जी, यहाँ पे जो एग्जामिनेशन हॉल जिनके द्वारा बनाया गया कॉन्ट्रैक्टर श्री हीरा कौंडल जी, जो हमारे साथ लगती पंचायत के उप प्रधान भी हैं, साथ में पीएचसी भवन का जिन्होंने निर्माण किया मुनीश शर्मा कॉन्ट्रैक्टर, रविकांत पाठक जी, श्री विनोद कुमार जी पूर्व उप प्रधान, नीलम रघुवंशी जी पूर्व पंचायत समिति सदस्य, कांता चंदेल जी पूर्व पंचायत समिति सदस्य, जय सिंह जी वाइस प्रेसिडेंट एडीकेएम, पुष्पेंद्र जी जो यहाँ पे मंच का संचालन कर रहे हैं, डीएसपी साहब, यहाँ पर भिन्न भिन्न गांव से आए हुए महिला मंडलों के सदस्य, प्रधान, युवक मंडलों के प्रधान व सभी सदस्यगण, प्रेस बंधु योगेश जी जो समय समय पर हमारी आवाज को बुलंद करते हैं, और यहाँ पर विराजमान मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, वो सभी को मैं आदर के साथ संबोधित करता हूँ। माफी चाहूँगा अगर किसी का नाम मैं नहीं ले सका। महोदय, आपके कर कमलों द्वारा आज इस पंचायत क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों का विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसके लिए हम समस्त पंचायत आपका दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। विधायक महोदय ने इस क्षेत्र के लिए काफी कुछ दिया है, लेकिन इस पर्व पर जहां प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री आपके साथ पहुंचे हैं, तो इस पर्व का कुछ और महत्व बन जाता है। मान्यवर, इस क्षेत्र के लिए विकास हेतु कुछ मांगे पेश करूंगा, परंतु उससे पहले जो आपने विकास इस पंचायत में करवाया है उसके बारे में भी थोड़ा विस्तृत चर्चा करना चाहता हूं। महोदय, हमारे विधायक श्री संजय अवस्थी जी द्वारा खासकर हमारी पंचायत के ऊपर
दया दृष्टि काफ़ी रहती है। इसमें हमारा जो यहाँ पे एक एग्जामिनेशन हॉल की आवश्यकता थी, वो भी आज उन्होंने लोगों को समर्पित किया। उसके साथ काफ़ी समय से पीएससी भवन की जो अपनी मंजिल नहीं थी, वो मंजिल भी आज हमारे लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा और विधायक जी द्वारा लोकार्पण किया गया। उसके लिए भी मैं आप दोनों का तहे दिल से धन्यवादी हूँ और समस्त जनता की तरफ से आपका ऋणी रहूँगा इस कार्य के लिए। महोदय, साथ में हमारे भिन्न भिन्न गांव में जो महिला मंडलों का निर्माण हुआ है, वो एकमात्र जो राशि है वो हमारे स्थानीय विधायक लोकप्रिय श्री संजय अवस्थी जी की देन है, जिसमें कलाहरन महिला मंडल, तालका महिला मंडल और धनागू घाट महिला मंडल और जिस स्टेज पे आज ये कार्यक्रम हो रहा है वो भी हमारे स्थानीय विधायक जी की देन है। यह स्टेज लगभग 1-1.5 साल के कार्यकाल में ही हमारे विधायक जी के आशीर्वाद से पूर्ण हुआ है, जिसमें कुछ कमियां भी है, वो भी हम चाहेंगे कि वो भी इनके आशीर्वाद से जल्दी ही पूरी होगी। और साथ में जो हमारे कुछ कार्य चले हुए हैं, जैसे बड़े कार्य कराड़ा घाट से बपड़ोन सड़क का जो है वो भी कार्य आपके समक्ष है, वो भी हमारे स्थानीय विधायक और सरकार की देन है। उसके साथ हमारे यहाँ पे सर धनागू घाट से जो पिपलू घाट के लिए वाया कुन्नी रोड जाता है, उसमें लगभग बजट का प्रावधान हमारे विधायक महोदय जी द्वारा करवा दिया गया है। और मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि लोगों की मांग है, काफी समय पुरानी मांग थी जो आप लोगों के द्वारा बजट का प्रावधान कर दिया, लेकिन मैं निवेदन करूंगा आपसे कि उसका जो टेंडर प्रक्रिया है, जो भी कार्य है, वो जल्दी शुरू करने की कृपा करें। और हमारे यहाँ पर जो है रात्रि सेवा के लिए अगर कोई भी मेहमान अगर हमारे इस क्षेत्र में आता है या कोई भूला भटका आ जाता है, तो उसको ठहरने के लिए कोई भी सरकारी आवास नहीं है। तो महोदय, मेरा सर्वप्रथम डिमांड रहेगी हमारे कर्नल धनीराम सांडिल जी जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे स्पेशली हमारी एक डिमांड है कि जो हमारा विश्राम गृह धनागू घाट पंचायत में अपना एक विश्राम गृह होना चाहिए, जो वो चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, फॉरेस्ट का हो, लेकिन हमारे को आज आप आश्वस्त करके चाहेंगे कि हम आपको ये विश्राम गृह की घोषणा करके जाएंगे। और दूसरा हमारा महोदय 2023 में हमारे विधायक महोदय द्वारा बहुउद्देशीय व्यवसाय कॉम्प्लेक्स जो पंचायत के नजदीक है उसका शिलान्यास हुआ था। उसमें लगभग 3 लाख रुपए एक बार दिया था और 2 लाख रुपए पंचायत के माध्यम से इन्होंने करवाया था, तो 5 लाख रुपए का कार्य हुआ है, जिसमें अभी जो तली है और वो डंगे वगैरह लगे हुए हैं। महोदय, उसका एस्टिमेट जो है वो 25 लाख का एस्टिमेट है। तो मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि उसकी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो भी आप आज हमारे को देंगे। उसके बाद सर हमारे यहाँ पे एक मिडिल स्कूल है पहली में, और आदि पंचायत का हिस्सा लगभग उस स्कूल में जाता है। तो मेरा निवेदन रहेगा सर, वहाँ पे हमारे पास लगभग 7 बीघा जमीन जो है स्कूल के नाम है, लेकिन वहाँ पे खेल मैदान नहीं है। सर ये भी निवेदन रहेगा कि उसमें कम से कम 15 लाख रुपए की आवश्यकता है, जो वहाँ पे खेल मैदान, बड़ा खेल मैदान इस पंचायत के लिए आप देंगे। उसके बाद सर हमारे यहाँ पे कुन्नी गांव रहता है, जिसमें सांडिल महोदय द्वारा, धनीराम सांडिल जी द्वारा जब ये एमपी होते थे उस टाइम उन्होंने कुन्नी के एक भवन के लिए राशि दी थी, और वो भवन भी तैयार हो चुका है, लेकिन साथ में वहाँ पे जमीन उनके पास महिला मंडल की है, लेकिन महिला मंडल का उनके पास कोई कमरा नहीं है। तो ये भी निवेदन रहेगा कि कुन्नी महिला मंडल के लिए भी आप सौगात दे के जाएंगे।
सर एक हमारा गांव पड़ता है पंडीव, जो कि अंदरौली से होता हुआ नंदोल में एक लिंक रोड है, बीच में वो परिवार है और काफी वहां के लिए रास्ता भी नहीं है सर। तो निवेदन रहेगा कि एम्बुलेंस रोड सड़क अंदरौली से नंदोल बाया पंडीर के लिए भी आप राशि देंगे। उसके बाद एक सामुदायिक भवन मेरे गांव की बात है ध्यानपुर में, वो काफी समय पहले जिसका जो लोकार्पण उसको नींव रखी गई थी, वो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी द्वारा रखी गई थी जब वो एमपी होते थे। महोदय काफी बड़ा भवन है, पैसा भी काफी हमारे स्थानीय विधायक जी द्वारा भी उसमें काफी पैसा लगा दिया गया है, लेकिन उसके लिए भी सर उसको पूर्ण करने के लिए दोबारा कम से 5 लाख की आवश्यकता है। अंत में एक लास्ट डिमांड रखूंगा सर, हमारा ये स्कूल जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके अंदर जो है परिसर है, उसका खेल परिसर है, उसके लिए सर इंटरलॉक टाइल्स लगाना चाहते हैं। लगभग एस्टिमेट भी हमारे पास है, इंटरलॉक टाइल जो अंदर परिसर है सर, उसके लिए लगभग 2 लाख की राशि की भी आप घोषणा करेंगे। महोदय आपने हमारी पंचायत के लिए बहुत कुछ दिया है और धनीराम शांडिल जी ने भी आज से नहीं बहुत पहले से बहुत कुछ दिया है जब हम छोटे छोटे होते थे। तो मेरा निवेदन रहेगा सर कि जो ज्यादा तो नहीं है, 16-17 गांव है, लेकिन सबकी डिमांडें पूरा करना भी असंभव है। लेकिन महोदय मैं चाहूंगा कि इस मंच से लगभग 8 डिमांडें हैं, जिसमें से मुख्य डिमांड जो है विश्राम गृह की है, जो हमने अपने स्वास्थ्य मंत्री जी के समक्ष रखा है। एक ही डिमांड रखी है हमने अपने जो स्वास्थ्य मंत्री, और बाकी की जो डिमांड है वो हमारे जो स्थानीय विधायक है वो आज से पहले भी पूरी करते आए हैं, और मैं कामना करता हूं कि भविष्य में भी वो इसी तरह से हमारी दया दृष्टि हमारी पंचायत के ऊपर रखेंगे। ज्यादा ना बोलता हुआ आप सभी का पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, और कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया। और हमारे जो स्थानीय विधायक है उन्होंने अभी कहीं मीटिंग में जाना है, तो जल्दी ही इस बीच हम सुनेंगे, उसके बाद इनको भी वहाँ के लिए भेज देंगे। लेकिन आप सभी लोग